नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने एसपीडीएफ वार्षिकांक का इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। फरवरी महीने के एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 आ गया है। इस बार कुछ चेंज किया गया है। दिसंबर 2021 से 1 फरवरी 2023 तक का कंटेंट है। आज का वीडियो है जनवरी महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण वन लाइनर। आप इसे पूरा देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ 812 एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। 2022 के लिए एक लव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पंकज अडवाणी को। 2022 के लिए एक लव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स एवं स्नूकर के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? तो क्रोएशिया बना। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाग्रेब है। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो एलन मास्क। एलन मास्क टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे CR7 भी कहा जाता है, किस क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर से। भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तुभ चटर्जी। और 19वें शतरंज ग्रांड मास्टर बन गए हैं एम प्रनेश। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट शुरुआत की गई गुजरात में। केंद्र ने कहाँ कलासा बंदूरी परियोजना की मंजूरी दी है? केंद्र ने कहाँ कलासा बंदूरी परियोजना की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में। कलासा बंदूरी यह एक बांध है जिसे महादेई बेसिन से मालप्रभा नदी के बेसिन में पानी मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कर्नाटक अपनी सहायक नदी कलासा और बंदूरी से महादेई नदी के पानी का उपयोग करके कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में यूज करना चाहता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार को। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? बिहार को। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया 65वां। रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू किया है? तो 2030 तक। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की? 2030 तक। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 152वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फूले के। 3 जनवरी 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फूले को। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया? नलिन नेगी को। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया? नलिन नेगी को। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। गान नगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर में। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितनी प्रतिशत पहुंच गई? 8.3%। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई? 8.3%। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो शिवा चौहान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम में। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम सरकार ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो जयपुर में। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो जयपुर में। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो नेपाल ने। चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया नेपाल ने। किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में। बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया?
पश्चिम बंगाल ने। दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरुआत किया, पश्चिम बंगाल ने। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राय मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, भोपाल में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, भोपाल में। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, पुडुचेरी। G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, पुडुचेरी। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों को पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया कहाँ, तो केरल में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया केरल में। नेक्स्ट है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए, तो संजय मेहरा। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए, तो संजय मेहरा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना, तो जापान को छोड़कर। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना, तो जापान को। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया, तो मणिपुर में। अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया मणिपुर में। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, तो बंधन बैंक ने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान, बंधन बैंक ने। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो प्राणेश एम। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने प्राणेश एम। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, तो बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया, जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल कोस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो केविन मैककार्थी को। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया केविन मैककार्थी को। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा, कोलकाता में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन होगा कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो JSW को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया, तो JSW को। किस लेखक ने ओडकुज्जल पुरस्कार जीता है, तो अंबिका सुथन मंगड़ ने। ओडकुज्जल पुरस्कार किसने जीता है, तो अंबिका सुथन मंगड़ ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जालना तथा नागपुर को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया, जालना तथा नागपुर को। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला, वाराणसी कैंट को। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला, वाराणसी कैंट को। किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया, पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया, तो छत्तीसगढ़ में। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा, B. चंद्रचूड़ को। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा D. चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई, तो महाराष्ट्र की। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई, तो महाराष्ट्र की। BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, चेतन शर्मा। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, चेतन शर्मा। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो अमेरिका के। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, अमेरिका के। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, SS राजामौली ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, SS राजामौली ने। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया, तो इंदौर में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की, तो सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने, भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया 10 जनवरी को। किस राज्य के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता, उड़ीसा। उड़ीसा ने जग्गा मिशन के UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। अगला है, किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला, आधार पूनावाला को। पतंगराव कदम पुरस्कार मिला आधार पूनावाला को। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ड्वेन प्रेटोरियस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो AC चरानिया को।
नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया नासा के? तो एस.सी. चरानिया को। 2000 दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? तो हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का किसे मिला? तो हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर को। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया? केरल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया केरल। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो अपर्णा सेन को। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया अपर्णा सेन को। डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा से। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो द कश्मीर फाइल्स के लिए। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल्स। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो दिल्ली। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो 7%। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ समझौता किया? तो 7%। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ जयपुर में। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो जापान शीर्ष पे रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां रहा। नेक्स्ट है 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो थीरू एस नदेसन को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया थीरू एस नदेसन को। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? विकास पुरोहित को। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो त्रिपुरा राज्य ने। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? फ्रांस के। ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया फ्रांस देश के। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गांधीनगर में। बाजरा उत्सव मनाया गया गांधीनगर में। कॉग्निजेट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो रवि कुमार एस ने। कॉग्निजेट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो रवि कुमार एस को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? तो डिब्रूगढ़ तक। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? तो डिब्रूगढ़ तक। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? तो आईआईटी मद्रास ने। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलांग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलांग में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। यूएनए की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर यूएई को। यूएनए की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर यूएई को। नेक्स्ट है किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? तो WEF ने। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया WEF ने। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो सुरभि जखमोला। बीआरओ में तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? विदिशा। अभिनव 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना विदिशा। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कटक उड़ीसा में। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक उड़ीसा में। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की?
तो युगांडा देश ने इबोला रोग के प्रकोप को अंत की घोषणा की। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CS अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT ने। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी ने। उषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है। किस देश ने 2030 तक सोना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने के लिए योजना बनाई श्रीलंका ने। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। नेक्स्ट है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई में। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में शुरू हुआ। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोमबार्डली को। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोमबार्डली। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40%। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश का कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? UK। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बना UK। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम में। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम में। भारत ने किस देश को पेटाबैलेंट टीकों को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? तो क्यूबा देश को। भारत ने क्यूबा देश को पेटाबैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी ग्रेबियल को, जो अमेरिका की है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया आर बोनी ग्रेबियल को, अमेरिका की है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका। श्रीलंका देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा? तो जेरी सिनफेल्ड। सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पे? जेरी सिनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना ने। किस राज्य को कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो केरल। केरल राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो फ्रांस के साथ। वरुण भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपया में खरीदे हैं? तो वाईकॉम 80 ने। वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपये में खरीदे हैं वाईकॉम 80 ने। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? पंकज कुमार सिंह। IMD ने कब तक देश का डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की? 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? तो नानेरा ने। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? नानेरा। ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों को खोज की है? तो बिहार। ASI ने कहाँ पे 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी 2023 को? तो NDRF ने। 19 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया NDRF ने। किस कंपनी ने भारत में गल्फ फोर टेक
स्टैम्प पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की? तो मास्टर कार्ड ने। गर्ल्स फॉर टेक स्टैम्प पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की मास्टर कार्ड ने। मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सिम्बी जॉर्ज को। मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिम्बी जॉर्ज को। नेक्स्ट है, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो गाम्बिया। गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ को भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो रूस। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रूस। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो शुभमन गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा बबी लाला को। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा बबी लाला को। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। बिहार नहीं है, बिहार ओएस विकसित किया है। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीण शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे? तो जेनसेन हुआंग। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा जेनसेन हुआंग। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल राज्य। नेक्स्ट है, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रूइट ने। बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है मानवता की सेवा के लिए, तो सैंडुक रूइट ने। अमेरिकी नगर परिषद का सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? जनानी रामचंद्रन। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी जनानी रामचंद्रन। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? नीदरलैंड ने। हॉकी विश्व कप के इतिहास के सबसे बड़ी जीत दर्ज की नीदरलैंड ने। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र में। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना? तो जियो। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना जियो। नेक्स्ट है, मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा। मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला? वायनाड। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला वायनाड। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो RB प्रसाद को। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया RB प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया 2022 के लिए अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? तो इंगर एंडरसन को। किसे? इंगर एंडरसन को। नेक्स्ट है, आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? तो स्टेनली किप्रोटिच बेट ने। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? तो स्टेनली किप्रोटिच बेट। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की? तो पंजाब सरकार ने। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की पंजाब राज्य सरकार ने। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता? तो लक्ष्मण रावत ने। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता लक्ष्मण रावत ने।
जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा। ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, मनीष तिवारी। ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, मनीष तिवारी को। नेक्स्ट है, कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए? तो AK सिकरी। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए AK सिकरी। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी कर्नाटक में। DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देव दत्त को। DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देव दत्त को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? तो अंश यांग ने। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? अंश यांग ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया? तो 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया? तो 21 द्वीपों को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभा अन्य को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रभा अन्य को। 23 जनवरी को बाजरापन अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया? तो झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया? तो झारखंड राज्य ने। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो जूली टर्नर को। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया? जूली टर्नर को। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है दिल्ली में। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ममानी महोत्सव तो लद्दाख में आयोजन किया गया। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन बनी? तो भारत। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम बनी भारत। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस कौन सा राज्य मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? ऋषभ पंत। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? 106 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 106 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। टोटल 106 लोगों को। 74वीं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि हुई है? तो केरल। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि हुई है? तो केरल राज्य में। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट विस्पर्स। ऑस्कर 2023 के डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है, ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद सिराज। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 74वें गणतंत्र दिवस के भारत के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार ने जीता। ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किससे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र
में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। सूचना अनुसार कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा कजाकिस्तान। सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक में। होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक। गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया? तो स्पैरो। गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया? तो स्पैरो। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की किस देश ने? न्यूजीलैंड ने। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख नेपाल के हैं। किसे इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना ने ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो जापान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? जापान। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक नियुक्त कौन हुए? तो नरेश लाल वानी। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? नरेश लाल वानी। नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? तो मिशेल यो, जो मलेशिया की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? तो मिशेल यो, मलेशिया का। यह था जनवरी महीने के वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।